महाभारत युद्ध के 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने के हेतु तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासनकाल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासनकाल की ही तरह सुखी थी, परंतु कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह ही वन में आखेट खेलने के लिए गए, तभी उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु ये बात राजा परीक्षित को ज्ञात नहीं थी। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि शमीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण रखा। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी